हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं श्रवण कुमार संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए साथियों, जो हमारे 2 दिन से हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इनपुट डिवाइस के बारे में था और हमने हमारा 2 पार्ट हमने इनपुट डिवाइस के बारे में कंप्लीट कर लिए थे। आज जो भी अपनी बाकी इनपुट डिवाइस रही है उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। जैसे आपका स्कैनर है और माइक्रोफोन वगैरह हैं, जो वेब कैम वगैरह जितने भी आपके इनपुट डिवाइस बाकी रहे हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपके कंपटीशन एग्जाम में फुल हेल्प करेगा, इसके लिए इसको वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना है। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैनर की। तो स्कैनर क्या है, आप सभी को पता है कि ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। अब देखिए, एक तो आपके बेसिक क्वेश्चन यह आता है कि स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। तो आपको याद रखना है कि ये एक इनपुट डिवाइस है। साथ ही एक और क्वेश्चन आता है कि ये किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो ये किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल प्रकार की, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। यानी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस यानी प्रकाश पे काम करती है, इसके लिए इसको ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जो स्कैनर होता है, स्कैनर क्या कार्य करता है कि किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है या कन्वर्ट करता है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो स्कैनर है, स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। देखिए साथियों, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो आपको याद रखना है कि वह स्कैनर होता है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट करता है। आगे हम बात करते हैं कि जो स्कैनर है, स्कैनर का यूज किस लिए किया जाता है। तो किसी टेक्स्ट या इमेज को इनपुट कराने के लिए स्कैनर का यूज लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट या इमेज को इनपुट कराने के लिए किसका यूज लिया जाता है? स्कैनर का। किसका? स्कैनर का यूज किया जाता है। देखिए साथियों, सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में ये ऑप्टिकल प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। ये क्या करती है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है और किसी भी टेक्स्ट या इमेज को इनपुट कराने का काम करती है। आगे हम अन्य स्कैनर डिवाइस की बात करेंगे, जैसे OMR है, MICR है, PCR है और OCR है। तो हम आगे इनका जिक्र करें। देखिए साथियों, आगे हम बात करते हैं OMR, BCR, MICR और OCR की। देखिए, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से एक तो आपके फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसके फुल फॉर्म वाले आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे जिक्र करवा रहा हूँ सबकी फुल फॉर्म का, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे OMR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और जो BCR है ये है बार कोड रीडर। MICR की जो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और जो OCR की होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए साथियों, एक तो आपके जो बेसिक क्वेश्चन इनसे ये बनते हैं इनके फुल फॉर्म के बारे में। तो जो OMR है ये होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और जो BCR होती है बार कोड रीडर होती है, MICR होती है ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है, और जो OCR होती है ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। अब इनका जो यूज है
देखिए साथियों, जो OMR का यूज है, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है? आप सभी बड़े हो, आपने कंप्यूटेशन एग्जाम दिए होंगे तो आपने ओमार शीट भी भरी होगी। तो क्या होता है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की, यानी जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, उनको चेक करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है? OMR, यानी जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं OMR। यहाँ पे एक मिनट मैं बता रहा हूँ। देखिए साथियों, जो OMR है, इसका एक तो फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब इनका यूज कहाँ पे होता है? आपने कंप्यूटेशन एग्जाम दिया है तो जहाँ पे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं उनको चेक करने के लिए OMR डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच करने वाली डिवाइस। यानी कि ये क्या करता है, अपने सामने 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से हम एक ऑप्शन को टिक करते हैं, तो जो सही आंसर होता है उनको ये ऑटोमेटिकली रीड करता है, और ये मल्टीपल चॉइस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं BCR की। किसकी? BCR। तो BCR की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है, बार कोड रीडर होती है। यानी कि ये क्या काम करती है? बार कोड को पढ़ने का काम करती है। किसका काम करती है? बार कोड को पढ़ने का काम करती है। देखिए साथियों, आप जब भी शॉपिंग मॉल में वगैरह गए होंगे तो वहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट के पीछे या फिर उसके प्रोडक्ट के ऊपर आपको बार कोड दिए हुए होते हैं, जिनका स्कैनिंग किया जाता है जिस डिवाइस के द्वारा। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? BCR कहते हैं। BCR डिवाइस, बार कोड रीडर कहते हैं। वो जो आपको जो बार कोड दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, उस प्रोडक्ट के संबंधित सारी डिटेल होती है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल जानने के लिए BCR डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। देखिए साथियों, यहाँ तक हमने बात की OMR और BCR की। आगे हम बात करते हैं MICR और OCR की। देखिए साथियों, आगे हम बात करते हैं MICR की। तो मैंने इसकी आपको फुल फॉर्म बताई है, क्या? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो इसका यूज किसमें लिया जाता है? बैंकिंग सेक्टर में। किसमें? बैंकिंग सेक्टर में यूज लिया जाता है। देखिए साथियों, आपने बैंक में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने कभी DD बनवाई होगी। DD बनाने के लिए जो आपके चेक पे जो 9 डिजिट की जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं? MICR होते हैं। MICR कोड उनको बोलते हैं। ये हमेशा 9 डिजिट के कोड होते हैं। कितनी इसमें डिजिट होती है? 9 डिजिट होती है। कितनी? 9। देखिए साथियों, जो ये 9 डिजिट होती है, इसमें जो प्रथम 3 डिजिट होती है ये उस सिटी के बारे में हमें जानकारी देती है। किसके बारे में? सिटी के बारे में हमें जानकारी देती है। और जो बीच वाली जो ये 3 होती है ये उस बैंक के बारे में हमें जानकारी देती है, बैंक के बारे में। और जो ये लास्ट वाली 3 जो होती है डिजिट, ये क्या करती है? बैंक की ब्रांच की हमें जानकारी देती है। बैंक ब्रांच की जानकारी देती है। तो आपने देखा कि MICR का यूज कहां पे किया जाता है? बैंकिंग सेक्टर में। DD और चेक को पढ़ने के लिए MICR का जो डिवाइस होती है उसका प्रयोग में लिया जाता है। आगे हम बताते हैं OCR का प्रयोग। देखिए साथियों, आगे हम बात करते हैं OCR की। तो OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और इसका जो यूज है ओसीआर का यूज कहाँ पे लिया जाता है, तो हस्तलिखित लेख को डिजिटल इनपुट में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो देखिए जो ओसीआर है, ओसीआर का ये क्या यूज है कि जितने भी हैंड राइटिंग जो लेख होते हैं उनको डिजिटल इनपुट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ओसीआर का। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर डिवाइस बताई है इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए साथियों, आगे हम बात करते हैं अन्य इनपुट डिवाइस की। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो जितने भी इनपुट डिवाइस लिखी है ये सारे इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आती है। तो एक तो आपका माइक्रोफोन है, इनका आपको क्या करना है, सिंगल आपको इतना से याद रखना है कि ये कौन सी डिवाइस है। बस आपको इतना से याद रखना है कि ये सारी इनपुट डिवाइस होती है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो आजकल का जो कंपटीशन है उसमें क्या होता है कि आपके युग्म वाइज आपके मतलब क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सभी डिवाइस के आपको नाम पता होना जरूरी है। तो देखिए साथियों, जो माइक्रोफोन होती है, माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ये एक तो इनपुट डिवाइस है, और आपने देखा होगा कि आपके एयरफोन वगैरह में भी जो बोलने का आता है वो आपकी क्या है, माइक्रोफोन। ये क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन का सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी जो बोली है उसको ये पहचानता है, किसी व्यक्ति विशेष की बोली को पहचानता है। ये क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को अपन बोलने के लिए अपन स्पीच रिकॉग्निशन के अपन यूज लेते हैं। साथ ही हम बात करते हैं टच पैनल की। तो टच पैनल आपकी कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। इसका यूज कैसे किया जाता है, इसको टच करके इनपुट दिया जाता है। कैसे, टच करके इनपुट दिया जाता है। साथ ही हम आगे बात करते हैं डिजिटल कैमरा की। तो डिजिटल कैमरा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए साथियों, जो डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा आपने सबने देखा होगा, जब भी आप फोटो शूट पे जाते हो तो आप जिस भी फोटो से आपका जो फोटो कैप्चर करते हो वो डिजिटल कैमरा होता है। ये क्या होता है कि किसी भी फिजिकल जो होती है उसको डिजिटल वे में बदलता है। और आगे हम बात करते हैं वेब कैम की। तो वेब कैम कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ये कौन सी डिवाइस है, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है। अब इसका यूज कहां पे किया जाता है, तो इसका यूज होता है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका यूज लिया जाता है। यानी जितना इंटरनेट के थ्रू जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें वेब कैम का यूज लिया जाता है। आगे हम बात करेंगे सीसीटीवी कैमरा की और बायोमेट्रिक डिवाइस की और डाटा ग्लेव की। देखिए साथियों, हम आगे बात करते हैं सीसीटीवी कैमरा की। तो सीसीटीवी कैमरा कौन सी डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। अब जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि भाई जो सीसीटीवी कैमरा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको याद रखना है क्लोज सर्किट टेलीविजन। इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। आगे हम बात करते हैं डाटा ग्लेव। ये मेरी ओर से मैं बता रहा हूं, ये एक इनपुट डिवाइस है। जो डाटा ग्लेव है ये इनपुट डिवाइस है, और इसका यूज कहां पे लिया जाता है, 3D इनपुट देने के लिए, इनपुट देने के लिए। जो डाटा ग्लेव है, डाटा ग्लेव एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसका जो यूज है वो 3D इनपुट देने के लिए किया जाता है। आगे हम बात करते हैं बायोमेट्रिक्स डिवाइस की। किसकी, बायोमेट्रिक्स डिवाइस की। तो ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इसका जो यूज है वो यूज कहां पे किया जाता है, ऑफिस में कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस में यूज किया जाता
हैं। यानी कि जो बायोमेट्रिक्स डिवाइस होती है इसका कहाँ पे यूज होता है, जितने भी कर्मचारी हैं उनकी अगर डिजिटल अटेंडेंस लेनी है तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, बायोमेट्रिक्स डिवाइस का। तो देखिए साथियों, हमने पढ़ा कि सीसीटीवी कैमरा क्या है और इसकी जो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, क्लोज सर्किट टेलीविजन इसकी फुल फॉर्म होती है। और हमने साथ ही ये आपको डाटा क्लेम के बारे में बताया है, बायोमेट्रिक्स के बारे में बताया। आगे हम बात करते हैं, आपकी एक इनपुट डिवाइस और रही है मीडी, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं आगे। देखिए साथियों, आगे हम बात करते हैं मीडी। मीडी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। अब देखिए मीडी से जो आपका क्वेश्चन आता है ये बहुत बार आता है, इसकी जो फुल फॉर्म आती है, फुल फॉर्म के बारे में आपके क्वेश्चन आता है। तो जो मीडी की फुल फॉर्म होती है वो होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। जो आपकी मीडी की फुल फॉर्म है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। अब जो मीडी का यूज है वो यूज कहाँ पे किया जाता है, तो देखिए आपको फुल फॉर्म में ही पता चल रहा है कि म्यूजिकल नाम है, इसका मतलब इसका जो रिलेशन है वो संगीत से इसका रिलेशन है। तो क्या होता है, ये सिंगिंग कंपोजिशन जहाँ पे भी होती है, सिंगिंग कंपोजिशन में मीडी का यूज किया जाता है। तो देखिए साथियों, जो मीडी का यूज है ये सिंगिंग कंपोजिशन में किया जाता है। तो हमने आज पढ़ा कि हमारा जो आज का जो इनपुट वाला जितना भी आपके चैप्टर में आपके इनपुट डिवाइस बाकी थी वो सारी हमने बता दी एक एक करके। आपको इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। ये जो जितने भी मैंने फुल फॉर्म बताई है ये आपको सारी ध्यान से पढ़नी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना है, लाइक करना है, प्लस हमारे चैनल संध्या कंप्यूटर को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन दबाना है, जिससे क्या होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में होगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।